पश्चात हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में डुबकी लगाएंगे। हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। हर सांस में हो जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भगवान से कहता है, हे प्रभु, हमारा जीवन ऐसा हो कि आपका नाम लेते लेते मेरा जीवन बीत जाए। किसका नाम लेते लेते? अच्छा, किसी को अपना नाम फेमस करना बड़ा पसंद है। क्या पसंद है? मेरा नाम ऊंचा हो जाए। लेकिन जीवन में याद रखना, जब तक हमारा मन सुंदर नहीं है तब तक हमें कोई सुंदर नहीं कह सकता। तो मन को सुंदर बनाने के लिए भक्त भगवान से कहता है, हर श्वास में हो सुमुरन तेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में मैं 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 आपको बिठाऊंगी। कौन कौन भगवान से कहता है कि हे प्रभु, हम आपको अपने हमारे मन में एक मंदिर बनाएंगे, हम उसमें आपको बिठा लेंगे। एक हाथ ऊंचा उठाएंगे। जो भक्त कहते हैं सभी बिठा लोगे भगवान को। दोनों हाथ उठा के मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। डाली रहूंगी तेरे चरणों में डेरा। डाली रहूंगी
आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो सज्जनों, आज कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। कौन सा दिन है? जोर से। 5वां दिन है। कल आप सभी भक्तों के सामने कौन सी कथा सुनाई थी? कौन कौन सी कथा सुनाई थी कल आपको? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। बस हमें तो 2 चीज याद है, बस वही तो देखने आए थे। निवेदन है आप सभी भक्तों से, जो भी आप कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाएं। द्वेष, बैर, ये तो सब आप सबको बोला गया था कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो द्वेष और बैर को छोड़ करके भगवान का नाम जपता है। तो आप सभी भक्तों को हम कहते हैं अपने जीवन में कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेता है? हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे भगवान हमारी इतनी सारी परीक्षाएं लेता है? तो सज्जनों, सीखिए भगवान के माता पिता से। भगवान का प्राकट्य हुआ नहीं कि उनके माता पिता को जेल में जाना पड़ा। जीवन में याद रखना, यदि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमारी परीक्षा भी अवश्य लेता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक कुम्हार होता है, एक कुम्हार जब मटका बनाता है, जब मटका जब पक जाता है तो कुम्हार उस मटके को उठा करके देखता है, फिर उसको ठोकता है, मटका कच्चा है कि पक्का है, मटका पका है या नहीं पका। अगर कच्चा होता है तो उसको फिर से उस अग्नि में डाल देता है। तो सज्जनों, भगवान भी उसी प्रकार से है। भगवान हमें देखते हैं कि उनका भक्त कच्चा है कि पक्का है, अभी सही से बन गया है पूरी तरीके से कि नहीं बना है। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं। परीक्षा में आप पास हुए तो बस कृपा हो गई भगवान की, नहीं हो पाए थे तो सज्जनों, आप सभी भक्तों को कल कथा सुनाई गई थी और सभी भक्तों के सामने हमने लाडले कन्हैया का जन्मोत्सव भी आप सभी भक्तों ने मनाया। बहुत आनंद भी आया, आप सभी नाचे, नृत्य किया। अच्छा, एक बात बताइए, कल आपको क्या हो गया था कि आप सब होश-वास भूल गए थे? मर्यादा थी मंच की कि यहाँ तक नहीं आना। हो सकता है कि वो तो बस चैनल बच गया, फूटने से नहीं वो भी फूट जाता। तो मेरा सभी माताएं बहनों से निवेदन है, आप कथा पंडाल में आती हैं, शांति के साथ भगवान की कथा श्रवण करें और जहाँ पर बैठने की आवश्यकता है, आप जहाँ आपके लिए स्थान है वहीं पर बैठे। अच्छा, आपको मालूम है चौकी पर बैठने वाले को क्या कहते हैं? चौकी यानी पाटा बोलते हो ना आप, उसको चौकी बोला जाता है। चौकी पर बैठने वाले को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? बोलिए तो सही। चौकीदार। और जमी पर बैठने वाले को क्या बोला जाता है? जमींदार। अच्छा, आप बताइए, जमींदार बड़ा है या चौकीदार?
चौकीदार बड़ा है, जमींदार बड़ा है। तो आप एक बात बताइए, हम तो चौकी पर बैठे चौकीदार हैं, आप तो जमींदार हैं। इतना तो सोचिए कम से कम, आप इधर को भागते हो। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखें, कथा में डिस्टर्ब ना करें। शांति, आप जिस काम के लिए आते हैं यहाँ पर वही काम करें। और कृपा करके किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे तो नहीं लगा होगा, और लग ही गया हो तो क्या कर लोगे आप। फिर भी बोला था कोई बात नहीं भैया आ जाने दो, आगे भी बोला था कि नहीं बोला था। लेकिन निवेदन है, ये कथा की मर्यादा है। आप आरती हो जाने के बाद में आप यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन पहले आपसे निवेदन है, चाहे कोई भी झांकी हो, कुछ भी हो, आपको अपने स्थान पर बैठे रहना है। या खड़े होने की बोला जाए तो आप खड़े हो सकते हैं। शर्त मंजूर है कि नहीं है? तो आइए, कल भगवान की कथा आप सबने श्रवण की। भगवान के माता पिता कारागृह में हैं, वसुदेव जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के कक्ष में सुला जाते हैं। यशोदा मैया के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज जाते हैं, और जैसे ही कन्या को लेकर के जाते हैं सज्जनों, जो हथकड़ियां, जो बेड़ियां जो लगी थी, वह सब फिर से वैसी की वैसी लग जाती है। सारे जितने भी ताले टूटे थे वो सब ताले बंद हो जाते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि स्वामी एक बात बताइए, जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज गए तब सारे ताले खुल गए, और जब कन्या को लेकर के आए तो सारे ताले बंद हो गए। इसका कारण क्या है? तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान मायापति है और जो कन्या है वो माया है। सज्जनों, सीधा साधा अर्थ है कि जब व्यक्ति परमात्मा के नजदीक होने का प्रयास करता है, भगवान की शरण में जाने का प्रयास करता है, तो बंधन स्वतः ही अपने आप टूट जाते हैं। और जब व्यक्ति माया को पकड़ने का प्रयास करता है तो बंधन सारे बंध जाते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। माया को पकड़ना है कि माधव को पकड़ना है? किसको पकड़ना है, माया या माधव? यहाँ सब बोलते हो माधव, और अवियाल कह दो ना कि माधव के लिए इतना सारा खर्च कर दो, सट्टी पट्टी सब बंद हो जाती है। चाहते सब है कि माधव बड़ा है, सब जानते हैं इस बात को कि इस दुनिया में सत्य माधव है और कोई नहीं है, पर उसको पहचानता कोई नहीं है। बाबा नंद ने माधव को पहचाना। सज्जनों, बाबा नंद की उम्र है 75 वर्ष की। कितने वर्ष की? 75 वर्ष की। और इधर सज्जनों कथा आती है, कंस को पता चलता है देवकी के यहाँ 8वां हो गया है। कंस आता है, कन्या को पकड़ता है, पत्थर पर पछाड़ देता है। आकाशवाणी होती है, कन्या आकाश में उड़ जाती है। अरे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। तो सज्जनों, इधर कथा आती है कि आज तो आज मैया यशोदा 80 वर्ष की हो गई है। कितने वर्ष की? और बाबा नंद 75 वर्ष के हैं। कौन बड़ा है? यशोदा मैया।
बाबा नंद के यहाँ कोई संतान नहीं है। बाबा नंद का भजन चलता है 75 को तो है गयो, अभई तो भयो ना, अभई तो भयो ना, कब होएगा भैया। बाबा नंद ने यज्ञ करवाई है, इत्यादि ब्राह्मणों का निमंत्रण दिया है, बड़े बड़े पुण्य धर्म किए हैं। उन सबके प्रभाव से आज यशोदा मैया के यहाँ एक सुंदर से लाला ने जन्म लिया है। और सज्जनों, जैसे ही जन्म लिया, यशोदा मैया की 2 ननद हैं। आप जानते हो जब भाभी गर्भवती होती है ना, तो जो ननद होती है ना, वो 6 महीने पहले से आ जाती है। आज बाबा नंद की बहन है जिनके नाम है नंदा और सुनंदा। क्या क्या नाम है? जोर से बोलिए। नंदा और सुनंदा, दोनों की दोनों ननद आई और सीधा आकर के देखा, आज भाभी लेट कैसे हो गई, अभी तक उठी क्यों नहीं है, अभी तक क्यों सो रही है, क्या कारण है सोने का। तो आज नंदा और सुनंदा दोनों आकर के भाभी के कक्ष में आती हैं। देखा भाभी के यहाँ तो कोई हो गया है। अब नंदा और सुनंदा दोनों विचार करती हैं, कोई हो तो गया, लेकिन क्या करें अब। बोले करना क्या है, देखो कौन है। नंदा बोली, नंदा थोड़ी चतुर-सी थी, उसने कहा, अरे सुनंदा एक बात सुन, बस भगवान से प्रार्थना कर कि छोरा हो, छोरी ना हो। अगर छोरी, अच्छा वैसे छोरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नंदों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो भाभी का नवलक्का हार था बस वो नहीं मिल पाता छोरी होने पर। नंदा और सुनंदा दोनों कहने लगी, हे भगवान, यशोदा के यहाँ छोरा हो, छोरी ना हो। अब दोनों की दोनों ननदों ने भगवान का मुख देखा, एक पीली सी चदरिया ओढ़ के भगवान सो रहे थे। जैसे ही देखा, धन्य हो गई दोनों की दोनों। और आज जैसे ही धन्य हुई, नंदा और सुनंदा दोनों सोचने लगी, अरे अब और तो देख। नंदा बोली, चुप, बस मुंह देख ले, अगर कहीं छोरी हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले क्या करना है, बोले पहले भगवान का नाम ले। तो नंदा और सुनंदा 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करती हैं। और सुनंदा कहती है कि यही करती रहेगी कि खोलेगी भी, खोल के तो देख कौन है। जैसे ही चदरिया को उठाया, जैसे ही देखा छोरी नहीं छोरा है, नंदा और सुनंदा दोनों चिल्लाती बाबा नंद के पास पहुंच गई। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा नंद ने कहा बात की बधाई हो? अरे भगवान, क्यों बधाई बधाई चिल्ला रही है, क्या हो गया है? बोले बाबा, तुमने जो ब्राह्मण जिवाए, जो यज्ञ करवाई, उन सबका फल है कि आज तुम्हारे यहाँ एक सुंदर से छोरा ने जन्म लिया है। जैसे ही बाबा ने सुनी कि छोरा ने जन्म लिया है, तो आज बाबा नंद बड़े खुश हुए। सीधा सज्जनों, घर पर आकर के सीधा बाबा नंद एक दूल्हे की तरह सजते हैं। बढ़िया धोती कुर्ता सेहरा बांधते हैं और पाउडर क्रीम सब लगा के, अब बाल भी थोड़ा सफेद हो गए तो डाई वाई करके, और फिर मूंछों को ताव लगाकर ब्रजवासियों से पूछते हैं, चोरे ब्रजवासियों, मैं कैसा लग रहा हूँ? ब्रजवासी कहते हैं, बाबा पूरे दूल्हा तुम ही लग रहे हो। और आज सज्जनों, पूरे नगर में डिडोरा पिट जाता है कि यशोदा नंदरानी के यहाँ किसी लल्ला ने जन्म लिया है। पूरे नगर वासी लल्ला को देखने के लिए आते हैं। और एक सज्जनों बुढ़िया मैया है, उसने भी सुना कि यशोदा के यहाँ लल्ला हुआ है, तो वो बुढ़िया मैया जो विदा करा के आई थी ना, वो लहंगा निकालती है। बुढ़िया मैया 80 वर्ष की, कितने वर्ष की? अब भगवान की कृपा से बुढ़िया मैया के यहाँ दांत नहीं है। क्या नहीं है? दांत नहीं है। और इधर बधाई गब रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जैसे ही मैया आई, मैया ने आकर के पूछा, आवाज भी थोड़ा लड़खड़ाती थी। मैया ने पूछा, चोरे ब्रजवासियों क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आज बाबा
नंद और सबके सब वहां पर मौजूद हैं। एक ब्रजवासी ने एक माखन का गोला उठाया और सीधे मैया के मुंह पर मार दिया। जैसे ही मुंह पर मारा तो सज्जनों, मैया के यहाँ भगवान की कृपा से दांत तो थे नहीं, सीधा माखन का गोला नीचे। अब जैसे ही माखन का गोला नीचे, अब दांतों में हो तो थोड़ा बहुत अटका तो था नहीं। सीधा जब नीचे पहुंचा, फिर से बुढ़िया मैया ने पूछा, क्यों रे ब्रजवासियों, कहाँ भयो है? ब्रजवासी बोले मैया तेरा मीठा मुंह हो गया, और क्या करती है? बोले क्या हुआ है? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इधर सज्जनों, कंस को पता चला कि मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने अपने एक सभा बुलाई। उस सभा में सबको निमंत्रण दिया गया कि मुझे मारने वाला, एक सभा में सबको बुलाया गया कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। अब मैं क्या करूं? तो कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? क्या नाम है? पूतना। पूतना आई। पूतना ने कहा, भैया आप क्यों चिंता करते हो? हमारे होते हुए आपको क्यों चिंता? बोले तो क्या करूं? चिंता ना करूं तो मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। अब मैं, पूतना कहने लगी, आप चिंता करते हो भैया, आप मुझे दीजिए ना आदेश, मैं ये सब कर दूंगा। बोले क्या कर दोगे? बोले जितने भी बच्चे हुए हैं ना, उनमें सबको मार दूंगी। जैसे ही कहा सबको मार दूंगी, कंस कहने लगा, पूतना एक बात बता, तू जैसी राक्षसी को कौन घुसने देगा? तुझ जैसी राक्षसी को ब्रज में कौन घुसने देगा? तो आज पूतना कहने लगी, अरे अरे भैया आप चिंता क्यों करते हो, मुझे शरीर बदलना आता है। क्या आता है? जोर से, शरीर बदलना आता है। बोले शरीर कैसे बदलोगी? बोले शरीर मुझे बहुत अच्छी एक नव युवती के समान बन जाऊंगी। और आज जैसे ही पूतना बोली तो आज कंस कहने लगा कि अच्छा एक बात बताओ, तेरे दांत इतने बड़े बड़े हैं, तुझे कौन घुसने देगा? बोले भैया इसकी भी चिंता मत करो, दांतों की तो मैं कटिंग करवा लूंगा। अच्छा तो तू काली कलूटी को कौन घुसने देगा ब्रज में? बोले भैया उसकी भी चिंता मत करो, बोले मैं प्लास्टर कर लूंगा। प्लास्टर जानते हो जो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेशियल। हाँ, बोले वही करवा के और सीधा ब्रज में चली जाऊंगी। पूतना आती है, ब्रज के जितने भी बच्चे हैं उन सबको पूतना मारती हुई आती है। और इधर सज्जनों आकर के गोकुल में पूछती है, यहाँ पर किसी ने जन्म लिया है? अब गोपियां बेचारी सीधी साधी। सज्जनों भगवान का जन्मोत्सव 6 महीने चला। कितने महीने? कितने महीने? हम में कितनी शक्ति है, हम भगवान का जन्मोत्सव कितने दिनों तक मना सकते हैं? बताइए। अच्छा हम कहते हैं ना भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? जोर से। अगर कथा ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो सीधा उठ के अपने घर चले जाओगे, क्योंकि मन लगेगा नहीं। ये मन ही तो है सब कामों को बिगाड़ने वाला। तुरंत एक बार यहाँ बैठता है, दूसरी बार पता ही नहीं है कहाँ घूमता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बस इतना ही गाना था। हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसको, ये मानता ही नहीं है। तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए कुछ समय के लिए। सोचिए उन ब्रजवासियों ने 6 महीने तक लाला का जन्मोत्सव मनाया।
हम तो 1 घंटे में ही कहूँ हमारे पैर दर्द करते हैं, कहूँ हमारे हाथ दर्द करते हैं, कभी कभी तो मोबाइल ही दर्द दे जाता है। और तो और क्या कहूँ, हमारा ऐसा बजता है कथा में। हेलो, आप कौन? हाँ बोलो, क्या काम था? जब तक कथा पूरी छूट गई। एक भक्त था जो कि उसको क्या कहें, अब जो भी हो, एक व्यक्ति था जिसको भगवान की कथा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्या नहीं थी? क्या नहीं थी? भगवान की कथा बिल्कुल पसंद नहीं। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को भी सिखाया, कभी भगवान की कथा नहीं सुनना है। अब बच्चा छोटा सा था, उसने कहा पिताजी अगर कहीं गलती से भी कथा सुन लूं तो? बोले अगर गलती से भी अगर कथा चल रही हो ना तो अपने दोनों कान बंद कर लेना। क्या बंद कर लेना? दोनों कान बंद। अब बच्चा था बेचारा, वो क्या जाने कान बंद करने लगी। ठीक है, जो भी है पिताजी अब कह रहे हैं तो बात भी मानना पड़ेगा। तो कथा आती है सज्जनों कि एक दिन पंडित जी कथा कह रहे थे और जो व्यक्ति था जिसको कथा, अच्छा कथा किसको पसंद नहीं होगी? जो चोरी करता हो, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, बस इन लोगों को भगवान की कथा कभी अच्छी नहीं लग सकती है। शराब पीने वाले व्यक्ति से कहो भाई तुम जूस पी लो तो उसको जूस में आनंद नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं आ सकता है, उसको शराब में ही आनंद आएगा। अब कथा सुनने वाले व्यक्ति से तुम कहो कि भैया चलो एक डिस्को डांस पार्टी में जाना है, तो उसको वहां भी आनंद नहीं आएगा। अब वो तो सोसाइटी का अंतर है, जिसकी जैसी सोसाइटी होती है उसको वैसा ही आनंद चाहिए होता है। तो आज जब व्यक्ति से बोल दिया, अब एक दिन अपने ही बच्चे को लेके एक आम के पेड़ के पास गया चोरी करने के लिए केरियों की। अब इधर रास्ते में जा रहा था उसका बच्चा, पिताजी आगे थे। उसी समय एक पंडित जी कथा कह रहे थे और पंडित जी ने कथा में कह दिया कि जहां कोई नहीं देखता है वहां पर भगवान देखता है। कौन देखता है? जिस जगह पर कोई नहीं देखता है वहां कौन देखता है? भगवान देखता है। और उसी समय सज्जनों, जैसे ही पंडित जी कहने ही वाले थे उसी समय उस बच्चे के पैर में कांटा लग गया। जैसे ही पंडित जी कहने वाले थे ना, उसी समय बच्चे ने अपने दोनों कान बंद कर लिए क्योंकि पिताजी का आदेश था। और जैसे ही कांटा लगा बच्चा चिल्लाया, और जैसे ही चिल्लाया बच्चे ने एक हाथ उठाया और उस कांटे को निकाला। जब तक पंडित जी कह गए जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ भगवान देखता है। बच्चे ने सुन लिया, दोनों कान बंद करके सीधा पिताजी के पीछे पीछे। अब पिताजी चढ़ गए आम के पेड़ पर, और जैसे ही आम के पेड़ पर चढ़े बच्चे के मन में विचार आया जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ भगवान देखता है। जैसे ही पिताजी चढ़े सो जोर से बच्चा चिल्लाया और कहा पिताजी जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ वो देखता है। बोले वो कौन? बोले वो देख रहा है। पिताजी ऊपर से धड़ नीचे गिरे। जैसे ही नीचे आए पिताजी ने कहा कौन देख रहा है? बोले वो देख रहा है। बोले वो कौन है? बोले भगवान है ना। पिताजी की पूरी कमर टूट गई। बच्चे पर बहुत जोर से चिल्लाया तेरा भला हो जाए, तेरा तू कहाँ से सीख के आया ये? बोले पंडित जी कह रहे थे। बोले तुझसे मना किया था ना कि कथा नहीं सुनना। बोले पिताजी सुनी तो नहीं थी पर गलती से धोखे से हो गया। तो इसलिए आप वो वाले भक्त मत बनिए। भले हम कथा पांडाल में लेकिन कथा सुनी कुछ नहीं। तो आज कथा आती है सज्जनों कि बाबा नंद के यहाँ 75 वर्ष की उम्र में लाडले कन्हैया का जन्म हुआ है। और आज बाबा नंद इतना खुश हैं, जो उनके घर में है वो सबको लुटाते जा रहे हैं कि नंद कछु इतनो दियो घन श्याम कुबेरहु कीमती बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो सब न बची बचिया छचिया न पिछोरी। बाबा नंद ने दान में इतना कुछ
कुछ दे डाला, इतना दे डाला कि उनके घर में एक बछिया भी नहीं बची। क्या नहीं बची? है इतनी हिम्मत किसी में देने की? है एक हाथ कोई है उम्मीदवार बोले हाँ मुझ में है। हम फिर नहीं है ना, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि भगवान हमें मिलता नहीं है, हमें भगवान दिखता क्यों नहीं है? अगर भगवान चाहिए तो पहले भगवान के माता पिता को भी तो देखिए, उन्होंने क्या क्या किया परमात्मा के लिए, सब कुछ लुटा दिया। आप सोच रहे होंगे कि बाबा नंद के यहाँ तो 9 लाख गौएं थी, जब बछिया भी नहीं बची तो ये सब कहाँ से हुई? फिर सज्जनों, बाबा नंद ने तो सब दान में दे दिया, परंतु जो भगवान को देखने के लिए आ रहे थे ना, वो एक एक गैया सब साथ में लेके आ रहे थे। तो आज बाबा नंद के यहाँ लाडले कन्हैया का जन्मोत्सव होता है। इसके बाद में सज्जनों इधर पूतना आती है, ब्रज की गोपिकाओं से पूछती है कि यहाँ पर किसने जन्म लिया है? तो आज ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं हाँ, अभी नंदरानी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सलोना है। अच्छा, नंदरानी के यहाँ? बोले हाँ। बोले नंदरानी कहाँ रहती है? बोले आगे चले जाओ थोड़ा दूर, किसी से पूछ लेना। अब गोपियों को क्या पता ये कौन है? तो आज मैया यशोदा का दरवाजा पूछती पूछती पूतना आती है और नंदरानी से कहती है, अरे नंदरानी बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा बाहर निकलकर आती है, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। मैया यशोदा ने पूछा, जी तुम कौन हो देवी, कहाँ से आई हो? तो आज पूतना कहने लगी, आहा तू मुझे भूल गई? अरे तेरी चचेरी पुपेरी बहन हूँ, जबरदस्ती बहन बन रही है। अरे पूतना तुझे याद नहीं है? बोले नहीं, मुझे तो याद नहीं है। अरे तुझे याद नहीं है तो क्या है, पर मुझे तो सब कुछ याद है, मैं तेरी चचेरी पुपेरी बहन हूँ। पूतना ने कहा कि मैं तेरी बहन हूँ। यशोदा मैया ने बहुत दिमाग पर जोर डाला, पर वो बहन याद नहीं आ रही थी। जब बहन याद नहीं आई तो यशोदा मैया सोचने लगी, कोई बात नहीं, जो भी है बेचारी आई है, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यशोदा मैया कहने लगी, मैं अभी तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था करती हूँ, आप यहीं पर विराजमान होइए। पूतना कहने लगी, आप मुझे जलपान कराने की तो व्यवस्था कर रही हैं, पर तेरे लाला का दर्शन नहीं कराएगी? मैं जिसके लिए आई हूँ तुझे बधाई देने, तो तू तेरे लाला को एक बार दिखा। तो आप सब जानते हो सज्जनों, अगर कोई ऐसे बोले बहुत प्रेम से तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारा लाला थोड़ी है, तुम्हारा ही लाला है। मैया यशोदा ने भी कह दिया, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, आपका ही लाला है, मेरा लाला थोड़ी है। और तुरंत लाके कन्हैया को पूतना को दे दिया। और जैसे ही भगवान को दिया, भगवान गोद में आए। जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, आज नन्हे से कन्हैया ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही दोनों नेत्र बंद किए, कथा आती है, कोई संत कहते हैं कि कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, अपने नेत्र क्यों बंद किए? तो सज्जनों, एक संत कहते हैं कि हमारे कन्हैया की जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के आगे भला राक्षसी कैसे टिक सकती है? पूतना बाल घातनी राक्षसी रुद्राशना, पूतना बालकों की हत्या करने वाली है, वो भगवान के सामने कैसे टिक सकती है? दूसरे संत कहते हैं कि हत्यारी का कभी मुंह नहीं देखना चाहिए, तो पूतना ने बालकों की हत्या की है। तीसरे संत कहते हैं कि पूतना भगवान कृष्ण को दुग्ध पिलाने आई थी। कालकूट नामक विष है जिसको स्तनों में लगाकर लाई है और भगवान को दुग्ध का पान कराती है। तो आज भगवान कृष्ण
भगवान शंकर को याद करने लगे होंगे और कह रहे होंगे कि हम तो ब्रज में दुग्ध पीने आए थे, माखन खाने आए थे, जब मौसी को देखो ये जहर पिलाने आ गई, इसलिए जहर जहर आप पीजिए, हम तो दूध पिएंगे। सज्जनों, आप पूतना सोचती है क्या करूं, तुरंत अपने स्तन को निकाला और आज कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। ऐसा दुग्ध पान कराया, ऐसा दुग्ध पान कराया कि सज्जनों आज पूतना का दुग्ध पीते पीते भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। कथा आती है जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो आज भगवान पीते जाते हैं। पूतना सीधा भगवान को आकाश में लेके उड़ जाती है, रूप बदल लेती है। जैसे ही पूतना आकाश में लेकर के उड़ी तो कथा आती है, पूतना चिल्लाती है, अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। तो आज लाडले कन्हैया की आयु है 7 दिन की। आज बोल पड़े, मौसी या तो हम किसी को पकड़े नहीं और पकड़ ले तो फिर उसको ठिकाने लगा के छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। तो आज भगवान श्री कृष्ण आकाश में लेकर के पूतना उड़ जाती है और आज भगवान पूतना की गोविंदाए नमो नमः कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही पूतना गिरी ब्रज में तो सज्जनों, पूतना का शरीर है 18 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? जोर से 18 किलोमीटर का। और 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर है। तो एक संत कहते हैं कि जब पूतना गिरी ना तो क्या हुआ? बोले जाके पांव गिरे पैगाम में जाके, पांव गिरे पैगाम में जाके, मूड गिरो मुड़सार में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके, नाक गिरी नागपुर में जाके। इतना भयानक शरीर है पूतना का। और जैसे ही धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया घबराई आई। अपने आंगन में जब लाला को नहीं देखा, मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी, अरे मैंने तो बुढ़ापे में मैंने मेरे लाला को देखा है, मेरे लाला को कौन ले गया? और इधर सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कन्हैया कहाँ गया? यशोदा मैया तूने किसको कन्हैया दिया? यशोदा मैया कहने लगी, बोले अभ्याल एक चचेरी और पुपेरी बहन बन रही थी, उसको ही लाला को दिया था, वही लाला को ले गई। और मैया यशोदा बार बार रोती है। ब्रजवासी आते हैं दौड़े दौड़े, जाकर के देखते हैं कि कन्हैया को पूतना आकाश में उड़ा के ले गई। एक बड़ी भयानक राक्षसी डरी है। जाकर के देखा तो आज कन्हैया पूतना की छाती पर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब सज्जनों, इतनी भयानक पूतना है तो आप बताइए अब 18 किलोमीटर, अच्छा जब पूरा खनियादाना कितने किलोमीटर का है? कितने किलोमीटर का होगा? 5 किलोमीटर का। और आपके पास में क्या है जो कि 18 किलोमीटर हो? हमें तो लगता है पिछोर हो सकती है ना एक रास्ता 16-17 किलोमीटर का। तो यहाँ से और आप पिछोर से भी 2 किलोमीटर और आगे चले जाओ। इतनी भयानक पूतना है। अब सोचिए उस पूतना से भगवान को कैसे लिया जाए? तो सभी की सभी ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं, एक नसेनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक 2-4 व्यक्ति चढ़ते हैं, जब जाके कन्हैया को लेकर के आते हैं। तो आज सज्जनों, जैसे ही कन्हैया को लेकर के आते हैं और इधर सभी की सभी गोपियां कहती हैं, देख यशोदा तेरे हाथ जोड़ते, आज तो तूने तेरे लाला को दे दिया, आज के बाद चचेरी फुपेरी मुमेरी कोई आती रहे, किसी को अपने लाला को मत देना। और हमें तो लगे इसको नजर लग गई। अब भैया यशोदा सीधा जाकर के इधर यमुना जी में जाती है, झाड़ा लगाती है, गैया को लाती है, पूंछ से बार बार झाड़ा लगाती है, कहती है सैनम पात गोविंद
क्रीडतम पादु माधवः, बोले खेलते हुए लाला की गोविंद रक्षा करे और सोते हुए लाला की माधव रक्षा करे। भगवान नन्हे से कन्हैया हंस रहे हैं, बारी मैया झाड़ा नजर भी झाड़ रही है और नाम भी हमारा ही ले रही है। तो आज इधर सभी की सभी कहते हैं अब पूतना का क्रियाक्रम तो करो, पूतना तो मर गई। तो सज्जनों कथा आती है कि पूतना का क्रियाक्रम कौन करे भाई, 18 किलोमीटर को कौन जलाए, इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कहां से होंगी। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ियों से किसी ने पूतना का पैर काटा, किसी ने नाक काटी, किसी ने कानों को काटा, तब कहीं जाके पूतना के शरीर को इकट्ठा किया। और जब पूतना को जलाया तो सज्जनों कथा आती है कि पूतना के शरीर से सुगंध निकली। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, तो पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना के शरीर से सुगंध ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जो गति अपनी माँ यशोदा को 100 वर्ष बाद दी ना, वो पूतना को आज ही दे दी। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। जीवन में सज्जनों याद रखना, भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? जल्दी से बताओ। घर पे? सपने में? तो जो आ जा रहे हैं उनमें? कौन आ गया, कौन जा रहा है, कौन उठ गया, कौन बैठा है, यही ध्यान है ना। अच्छा कथा कौन कौन सुन रहा है? एक एक हाथ उठाना जो जो कथा सुन रहा है। ऐसे नहीं, पूरा हाथ उठना चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन सुन रहा है। हाथ नीचे कर लीजिए। आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं? कर रहे हैं? तो कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी कथा? आप बता सकती हैं? अच्छा कोई है उम्मीदवार जो खड़ा होके बता सकता है कि हाँ कथा का? हाँ हो जाइए खड़े। कहाँ चल रही थी कथा? अच्छा बैठ जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। कहाँ चल रही थी कथा? हाँ, पूतना को माँ की गति प्रदान की। बैठ जाइए। और कोई? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने ये बात बताई कि पूतना को माँ की गति प्रदान की गई। ये सच में ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और जिसने नहीं बताया ना, वो तो उनका तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं इनको क्या होता है। ध्यान से कथा सुनना है। मालूम है पूतना को माँ की गति क्यों प्रदान की भगवान ने? सज्जनों, पूतना अगले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राजा बलि की। और राजा बलि की जब बेटी थी तो कथा आती है कि जब वामन भगवान आए थे ना, तब रत्नावली नाम था उसका। वो सोचती है कि अगर हे भगवान, अगर ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मैं उसको अपने दुग्ध का पान कराती। और जैसे ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, कैसा रूप धारण किया? विराट रूप। तो वही रत्नावली सोचती है कि अगर ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो उसको मैं दूध में जहर डाल के मार देती। वामन भगवान सब समझ रहे थे, वही कह दिया तथास्तु। रत्नावली सोचती, मन में विचारती, तुम मेरे लाल होते तो दूध में पिलाती, तुम
परंतु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काम तो तुमने वही किया है ना जो एक माँ करती है। जहर भले ही लगाया लेकिन काम तुमने वही किया है जो एक माँ करती है, इसलिए तुमको माँ यशोदा की गति प्रदान की। सज्जनों, जीवन में याद रखना, हम और आप एक छोटी सी गलती पर क्रोध में आ जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? उस दयालु भगवान को देखिए, पूतना का काम बढ़िया नहीं, नाम बढ़िया नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ की गति उसको प्रदान कर दी। अब ताली का तुम्हें पड़ोसी आएंगे, पिछोर वाले बजावे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी लाइट जाती है तो कभी यजमान जी नहीं आते हैं तो कभी कमेटी वाले नहीं दिखते हैं। धन्य हो कन्हैया धाने वालों। ताली बजाना जरा इनके लिए। अच्छा, वैसे कहें वो तो सब हास्य की बात थी, इसलिए आपसे बोला। सबसे पहला श्रेय इस कथा के आयोजन का भगवान को जाता है, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन को करवाया। दूसरा, यहाँ पर सरकार है, धदोरा वाले सरकार, और माँ शीतला जी की कृपा से यहाँ पर ये कथा का आयोजन हुआ। और नन्ना जी हैं जो कि आज घर पर भी गए थे मिलने के लिए, कह रहे थे, बोले कुछ भी हो, धर्म का काम है, झूठ बोलो, कुछ भी करो, लेकिन काम करवाओ। एक बार जोरदार तालियां नन्ना जी के लिए। दूसरा, यहाँ पर भैया हैं कुलदीप भैया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, जोर से, कमी नहीं होनी चाहिए तालियों में। दूसरा सहयोग नरेंद्र भैया हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और मास्टर भैया, क्या नाम है? मास्टर भैया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। अब और मुझे कमेटी में क्षमा चाहती हूँ, मुझे किसी का नाम याद नहीं है। एक बार सारी जितने भी लोग हैं कमेटी के, उनके लिए जोरदार ताली, कमी नहीं रहना चाहिए, जोर से। और यजमान जी के लिए भी जोरदार ताली। नाम मुझे इनका भी मालूम नहीं है, क्या नाम है? सोनी जी, जोरदार ताली बजा दीजिए। अब आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप भी तो, और आप सबका सहयोग है। ऐसा नहीं है कि किसी ये पर्सनल कथा किसी की नहीं है, इस कथा में सबका सहयोग है। सबसे जिससे जो बन सके आप अवश्य इस कथा में सहयोग लगाएं। आप सबके लिए जोरदार, सबसे पहले आप खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए, और तो सबको डले रहने दो। तो आज कमेटी वालों से मेरा निवेदन है, जो भी आप भैया हैं, आप कृपा करके इधर उधर ना घूमें। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आप दक्षिणा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं,
जीवन में याद रखना, मैं कोई ठेका करके नहीं आती हूँ कि ठेका में नहीं आप मुझे इतना दोगे जो मुझे चाहिए, कुछ भी 10 रुपए भी मत देना। लेकिन शर्त एक बात की है, आप कथा ध्यान से सुनिए। तुम क्या दोगे? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो मेरा सभी से निवेदन है, बोझ मत लेना अपने सिर पर कि नहीं ये प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा। करने वाला श्याम है और कराने वाला श्याम है, लेकिन शर्त एक बात की है, 2 दिन की कथा और है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आप समय से और खास तौर पे यजमान जी, हम आपका वेट नहीं करेंगे, वेट आप करोगे हमारा, कि हमें आपका इंतजार करना पड़े कि नहीं यजमान जी आ रहे हैं फिर आरती होगी। दक्षिणा नहीं दोगे कोई बात नहीं है, उसको भी आप रख लेना, लेकिन शर्त एक है, भगवान की कथा में समय से, जो समय दिया है वही समय से भगवान की कथा स्टार्ट होगी। अब बजाइए जोरदार ताली। अब इतने में भी अगर आपको बुरा लगे तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज आइए, हमें भगवान की कथा करना है, हमें अपनी तारीफ वारीफ कुछ नहीं सुनना। वैसे भी तारीफ के लायक तो हम है भी नहीं, ज्यादा तारीफ करने की भी और किसी की करने की भी इतनी वो, क्योंकि तारीफ करेंगे हम भगवान की, क्योंकि भगवान कैसे हैं। बोले किसी भक्त ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाइए शांति के साथ में, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सभी बैठ जाइए। एक भक्त से एक संत ने कहा कि एक लाइन में भगवान के लिए इतना कुछ लिख दो कि आपका पूरा जीवन हो, आप भगवान से कितना प्रेम करते हो। तो वो भक्त कहता है कि हे ठाकुर जी, अच्छा आप बोलिए, हे ठाकुर जी, आवाज आनी चाहिए, इधर से ज्यादा आ गई, आप कितने सारे आवाज ही नहीं निकलती आपकी। हे ठाकुर जी, एक लाइन में हम आपकी क्या तारीफ लिखे, अगर आपको पानी भी देखे, पानी भी अपनी प्यास बुझाए, तो वो भी प्यासा रह जाए। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर ठाकुर जी को कोई पानी भी अगर प्यास बुझाना चाहे ना ठाकुर जी, तो वो भी प्यासा रह जाएगा। अच्छा, हमारी सबकी प्यास पानी से बुझती है, लेकिन पानी ने भी कह दिया कि प्यास बुझना असंभव है। तो आज से जनो पूतना का वध भगवान करते हैं। इसके बाद में मैया यशोदा अपने लाला के लिए पलना डालती है। क्या डालती है? अच्छा, कौन कौन झुलाएगा भगवान को? सभी झुलाएंगे? हाथ तो ऐसे उठा देते हो जाने, हाँ हम कर ही देंगे ऐसा। अगर हाथ उठाया है तो पूरा ही उठाओ, फिर नीचे क्यों किया? सभी झुलाना चाहे, और जो हाथ नहीं उठाएंगे वो भगवान कोई सब्जी थोड़ी है जो कि 2 रुपए किलो में मिल जाएगी तुम्हें सब्जी मंडी में। भगवान तो भगवान ही है। सभी झुलाएंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। जिसको नाचना आता है वो अपने स्थान पर खड़ा होकर नाचेगा, और जिसको नहीं आता वो अपने स्थान पर बैठ करके ताली बजाएगा।